नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। क्या रीजनिंग में कैलेंडर। क्या टॉपिक हमारा कैलेंडर। आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा, बहुत सी किताबों में देखा होगा। क्या बताते हैं, एक फार्मूला बताते हैं 0, 33 इस तरह कुछ अलग अलग फार्मूले बताते हैं। मैं आपको बिना कोई उसके फार्मूला के, बिना कोई कोड के, कोई भी कोड वर्ड, बिना कोई कोड वर्ड के आज आपको मैं क्या सिखाऊंगा, कैलेंडर। बिल्कुल ईजी में। कोड वर्ड अगर भूल गए तो आपको कैलेंडर गलत। लेकिन मैं आपको कोई भी कोड वर्ड नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ क्या कहूँगा, सिर्फ इजी ट्रिक में। अगर मेरे वाली ट्रिक आप भूल भी गए, दोबारा जो सिखाई गई ना, आपको थोड़ा भी ध्यान में आ गया ना, आप दोबारा उसको निकाल सकते हो। कैसे, आपको पता होगा हमारे एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। कितने दिन होते हैं? 7। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये तो आपको हर कोई सिखाता है। संडे का होता है 0, मंडे का होता है 1, ट्यूसडे का होता है 2, मंगलवार, बुधवार का होता है 3, वीरवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6। ये तो दिन। आप इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे रविवार की होती है छुट्टी, छुट्टी पे 0, उसके बाद एक दिन स्कूल में गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 5 दिन गए, 6 दिन गए, 7वां दिन फिर छुट्टी, 7वां दिन फिर 0 या 7 क्या होता है संडे को। या तो आप इसको 0 कह सकते हो या फिर 7 कह सकते हो। तो हमारे क्या होते हैं विषम दिन। हम इनको क्या बोलेंगे? विषम दिन। विषम दिन हमारे 6 से ऊपर नहीं हो सकते। 7 का मतलब होता है 0, 7 भी नहीं हो सकते। 7 का मतलब हो जाता है 0। अगर आप 7 ही मान लो तो क्या था, संडे होता है। तो मैं बताऊँगा आपको, एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं और एक महीने में कितने विषम दिन होते हैं। जैसे जनवरी में 31 दिन हो गए, तो 31 को हम 7 से भाग देंगे। क्या देंगे? 7 से भाग। जो शेष फल बचेगा 728, 31 में से 28 का क्या होता है? 3। तो जहाँ पर 31 दिन होता है वहाँ पर विषम दिन कितने आते हैं? 3। और जहाँ पर 30 दिन आते हैं, इसको 7 से भाग देंगे तो शेष फल क्या बचेगा? 2। वहाँ पर आते हैं 2 विषम दिन। और फरवरी में 28 दिन होते हैं, और इसको हम 7 से भाग देंगे तो आएगा 0। अगर 29 है, इसको 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 विषम दिन। ये आप ध्यान में रखिए। तो अगर बोल दे एक साल में कितने विषम दिन होते हैं? एक साल में कितने विषम दिन होते हैं? साधारण वर्ष में एक होता है लीप वर्ष, एक होता साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? हम इसको क्या कहेंगे? 7 से भाग। 7 से भाग देने पर क्या बचेगा? शेष फल क्या बचेगा? 1। 7 मतलब 35 बच गया 1, 15, 7 19 14 बच गया 1। तो शेष फल क्या बचेगा? 1। तो एक वर्ष में सिर्फ 1 विषम दिन होता है। और बोलते लीप वर्ष में, ये तो हो गया साधारण। और लीप वर्ष में क्या? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक दिन कौन सा? फरवरी का ज़्यादा होता है। क्या? फरवरी का ज़्यादा। अगर हम इसको 7 से भागेंगे, शेष फल क्या बचेगा? 2। इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा। तो बोल देकर पहले 20 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। क्वेश्चन पहले 20 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। तो 20 वर्षों में आपको पता है, एक वर्ष में 1 विषम दिन, तो 20 वर्षों में 20 विषम दिन। प्लस में इसमें 20 वर्ष में लीप ईयर कितने आ गए? हम इसको 4 से भाग देंगे। 4 से कितने हो गया? 5 पे। तो इसमें 5 क्या आ गया? लीप वर्ष। 5 क्या है? लीप वर्ष। टोटल आ गया 25 विषम दिन। अभी मैंने बताया था 6 से ज़्यादा तो विषम दिन होते नहीं। तो हम क्या करेंगे? इसको 7 से क्या देंगे? भाग। 1 बच गया 4। तो पहले 20 दिनों में कितने, 20 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 4। कितने विषम दिन होते हैं? 4। अगर यही पूछ ले पहले 50 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? कितने? 50 वर्षों में विषम दिन। आपको पता है 50 विषम दिन तो डायरेक्ट हो गए, 50 वर्ष हो गए 50। इसमें लीप ईयर कितने हैं? तो हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देने पर क्या होगा? 12। अगर हम 50 को 4 से भाग देंगे, ऊपर क्या आएगा? 4 1 0 4 दूनी 8। नीचे इसमें कुछ भी बचे कोई दिक्कत नहीं। 2 बचे, 3 बचे, 3 से ज़्यादा तो बचेगा नहीं। 2 बचे, 3 बचे, हमें सिर्फ ऊपर का उठाना है। कितने? प्लस में 12। तो कितने हो गए? 12। इसको हम अगर 7 से भाग देंगे कितने बचेगा? 6। तो इसमें पहले 50 वर्षों में कितने विषम दिन हो गए? 6। और अब बोल दे 100 वर्षों में कितने विषम दिन हैं?
100 वर्षों में कितने विषम दिन है? आप 100% यहाँ पर गलती करोगे। अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन नहीं किया ना तो 100% कैसे गलती करोगे? आप निकालोगे 100 वर्षों में 100 विषम दिन तो हो गए, प्लस में 100 को हम अगर 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा, 25 चौका 100, 25 लीप ईयर। लेकिन नहीं, इसमें सिर्फ क्या 24 लीप ईयर हो गए, क्या 24। आपको कैसे? लीप ईयर क्या होता है? जो 4 से भाग हुए वो वही लीप ईयर होता है। लेकिन ये क्या शताब्दी वर्ष, जिसके पीछे 2 जीरो आ जाती है उसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष हमेशा 400 से भाग किया जाएगा, 400 से भाग होगा वही शताब्दी वर्ष होगा। जैसे 100, 200, 300, ये क्या साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष। और ये 400 ये है लीप वर्ष। 500, 600, 700 ये भी साधारण वर्ष है। 800 लीप वर्ष है। 900, 1000, 1100 साधारण वर्ष, 1200 लीप ईयर है। 1900 था, ये आगे 2100 आएगा, वो भी एक है साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। ये है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष हमेशा 400 से ही भाग किए जाते शताब्दी वर्ष को, तभी वे क्या होंगे 400 से भाग हो गए तो लीप वर्ष। अगर आप बोलोगे हर 4 साल के बाद भाग देते हैं तो हर 4 साल के बाद एक बार लीप वर्ष आता है। यहाँ पर गैप कितना हो गया? आप हो गए 1900, 1896 क्या था एक लीप वर्ष। लेकिन इसके 4 साल के बाद क्या है 1900, ये क्या है लीप वर्ष नहीं है। इसके बाद क्या है 1904, यह क्या है लीप वर्ष। देखा इन लीप वर्ष के अंतर में कितना डिफरेंस आ गया? 8 वर्ष, 8 वर्ष का। यहाँ पर 8 वर्ष के बाद लीप वर्ष आएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। लीप वर्ष क्यों मनाए गए हैं? आपको पता हमारी पृथ्वी 365 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड, कितने 5 घंटे 48 मिनट और 52 सेकंड में एक चक्कर निकालती है। तो हम इसको कितना मान लेते हैं? 6 मान लेते हैं। अगर हम 4 वर्षों का काउंट कर दें, 6 चौके 24, 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटों में कितना हो जाता है? एक दिन। तो हम क्या करते हैं हर 3 साल के बाद चौथा वर्ष है उसके भी 6 घंटे मिलाकर क्या करते थे, एक दिन एक्स्ट्रा कर देते हैं, वो बनता हमारा लीप वर्ष। लेकिन क्या ये एक्यूरेट 6 घंटे थे? नहीं, इसमें कितनी थी 12 मिनट और 8 सेकंड की क्या थी कमी थी। ये 12 मिनट 12 से फिर बाद 24 मिनट फिर 36 मिनट, इस तरह कर करके 100 वर्षों में क्या हो जाता है? ये एक दिन की कमी आ जाती है। कितने की? एक दिन की कमी। इसकी कमी पूरी करने के लिए हर 100 वर्ष के बाद एक लीप ईयर को कम कर दिया जाता है। क्या? एक लीप ईयर को कम कर दिया जाता है। इसलिए शताब्दी वर्ष उसमें भी थोड़ी कुछ कमी आ गई। उसमें फिर हर 300 साल के बाद एक लीप ईयर, जैसे 100 है, 200 है, 300 ये है साधारण वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष। लेकिन 400 है, एक लीप ईयर है, इसमें भी कुछ कमी आ गई थी। इसलिए हर 100 वर्ष के बाद क्या होता है, इनको बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है ये, बोल दे 100 वर्ष में कितने, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं आप कैसे बताओगे? 100 विषम दिन हो गए, प्लस में इसमें क्या है 24 लीप ईयर, क्या प्लस में 24 लीप ईयर। अगर आप अलग अलग करके भी 7 से भाग देंगे, 7 21, 3 इसमें से बच गया, 14 से 98, 2 इसमें से बच गया, 3 2 5। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 5। अगर बोल दे 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? आपको पता 100 वर्षों में 5 हो गया, तो अगले 100 वर्षों में क्या हो गया? 5 हो गए। तो 5 प्लस में 5 हो गया 10। 10 को 7 से भाग देंगे, 100 वर्षों में कितने हो गया? 5। 200 वर्षों में 5 प्लस 5 10, 10 को 7 से भाग देंगे 3। 300 वर्षों में कितने लीप ईयर हो, कितने विषम दिन हो गए? प्लस में 5, 15, 15 को 7 से भाग देंगे, कितना हो गया? 7 दूनी 14 बच गया 1। अब 400 में यहाँ पर आप गलती कर सकते हो। अब आप फिर 5 प्लस 5 प्लस 5 कर दोगे 20, और यहाँ पर आप 6 निकाल दोगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर 101 शताब्दी वर्ष ने लीप वर्ष नहीं था, 201 लीप वर्ष नहीं था, 301 लीप वर्ष नहीं था। लेकिन 400 से भाग होता है, जिसके पीछे 2 जीरो हो उसको हमेशा 400 से भाग किया जाता है, वही लीप ईयर होता है जो 400 से भाग हो जाता है। लेकिन 400 क्या भाग हो जाता है, तो ये है लीप वर्ष। 400 का प्लस में एक्स्ट्रा 1, 15 20, ये चारों का नाम का 5 5,
20 ये प्लस में 21, तो 400 वर्षों में हमेशा विषम दिन क्या होते हैं? 0। बस आपको ये ध्यान रखना, आप कैलेंडर में कहीं मार नहीं खाओगे। कैसे? मैं आपको कोई भी क्वेश्चन है वो बताता हूँ। जैसे बोल दिया किसी ने, कोई भी ला लो, 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था? जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो यहाँ पर कितने क्या हो गया? यहाँ पर 1946, 47 में साल लग रही है, यहाँ पर 1946 क्या हो चुकी? कंप्लीट क्या हो चुकी? 1946। तो 1900 आपको पता है 401 लीप वर्ष है, इसके बाद 800 लीप वर्ष है, इसके बाद है इसके नज़दीक का शताब्दी लीप वर्ष देखना पीछे का, तो यहाँ के कौन सा है? 1600 क्या है? एक शताब्दी लीप वर्ष। अगर शताब्दी लीप वर्ष के बाद कितना प्लस हुआ? ये 300, कितना हुआ? 300। तो 300 ऐड हुआ, तो 300 में क्या है? एक विषम दिन, प्लस में क्या? 46 वर्ष। यहाँ पर 346 वर्ष क्या हो चुके पूरे? तो 46 वर्ष पूरे ये हो चुके। तो 46 वर्षों में क्या हुआ? 46 दिन हुए, प्लस में 46 को हम 300 तक तो हम कंप्लीट करके आ ही चुके हैं, 47 लग जाना है। अब 46 कंप्लीट हो चुके। 46 में भी लीप वर्ष कितने हैं? आप इसको 46 को 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 11, प्लस में 11। अब इनको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58। 58 को हम 7 से, यहीं पर अगर 58 को 7 से भाग दे देंगे तो 56, 2 यहाँ तक आ गया विषम दिन 2। हम कहाँ तक पहुँच गए? 1946 तक पहुँच गए। कहाँ तक? 1946 तक। हमें कहाँ पर जाना? अगस्त में। अब आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, दिसंबर। आपको पता है विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं? विषम दिन निकालना मैंने आपको बता दिया, 7 से भाग दिया था। तो जनवरी में कितने दिन होगा? 31 को 7 से भाग देंगे तो 3 विषम दिन। फरवरी में 0 या फिर 1, अगर लीव वर्ष है तो उसमें 1 विषम दिन वरना 0। फिर 3, 31 का महीना, 30 का महीना, 2, 3। यहाँ पर दोनों 31 है। जुलाई, अगस्त, 31 से 31 के महीने, तो इनमें तो क्या? 3 विषम दिन। यहाँ पर 2 विषम दिन, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ये हमारे विषम दिन महीने के। तो अगर हम कहाँ तक चले गए? 1946 तक, 47 में अगस्त तक जाना। कहाँ पर? अगस्त तक, और वो भी क्यों नहीं? 15 अगस्त तक। तो 1947 के एक साधारण वर्ष है, तो जनवरी में कितने विषम दिन? 3 साधारण वर्ष है। फरवरी में 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 15 अगस्त तक जाना है। 15 को हम 7 से भाग देंगे तो 1 विषम दिन आएगा। कितना आएगा? 1 विषम दिन। कितना? 1। अगर इनको 7 के पैर बना के काट सकते हैं, वैसे भी 7 से भाग देना। जैसे 2, 2, 4 और 3, 7, 3 और 1, 4 और 3, 7, तो बस क्या? 3 और 2, 5। 5 का मतलब क्या है? 5 पे क्या था? सोमवार का एक दिन है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार। तो उस दिन क्या, कौन सा दिन था? शुक्रवार। 1947 को क्या था? शुक्रवार। ये है, कोई भी ट्रिक नहीं लगानी। ये तो मैंने आपको ये समझा कि क्वेश्चन निकाला, वरना ये क्वेश्चन सिर्फ कितना? 10 सेकंड का क्वेश्चन है। सिर्फ कितना? 10 सेकंड का क्वेश्चन। सिर्फ आपको ये देखना 100 वर्षों में कितने विषम दिन? 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ये तो आप निकाल भी सकते हो। आप 7 से भाग करके देख लेना। अगर बार बार प्रैक्टिस से आपको वैसे याद हो जाएंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। जैसे मैं अब आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? कोई भी निकाल लो। 26 जनवरी 1950 लगा लो। 26 जनवरी 1950। यहाँ पर देखोगे 1900 है, 1900 शताब्दी वर्ष है। तो यहाँ पर इससे पिछला शताब्दी लीप ईयर कौन सा था? 1600 था। 1600 में कितने प्लस हुए? 300। 300 का मतलब क्या होता है? एक विषम दिन प्लस में 1950। 26 जनवरी 1950 तक जाना। तो 1949 से यहाँ पर 49 साल कितने कंप्लीट हो चुके हैं। 49 साल में 49 विषम दिन तो होंगे, प्लस में लीप वर्ष कितने होंगे? 12। यहीं पर हम इसको आसान बनाते थे। 7 49। इस 49 को हम काट दें क्योंकि 7 से भाग हो जाता है। क्या हो जाता है? 7 से भाग हो जाता है। तो हम इसको कट कर दिया। तो हमारे यहाँ पर विषम दिन कितने होंगे? 13। 13 को हम 7 से भाग देंगे तो 6।
हमारे कितने आगे 6 विषम दिन। अब हम कहाँ तक जाना, 26 जनवरी तक। कहाँ तक, 26 जनवरी। 26 को हम 7 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 5। जनवरी पहला ही महीना है तो 26 तारीख लग जाना, 26 दिन ये है। 26 को हम 7 से भाग देंगे 5 और 6 5 11। 11 को फिर हम 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा 5 नहीं 4। तो अब 4 का मतलब आया वीरवार, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार। 4 पे क्या था, वीरवार। हमारा संविधान लागू कब हुआ था, वीरवार को। अगर इस तरह आप कोई भी है तो बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे कैलेंडर। क्या, बहुत ही आसानी से। कैसे, कोई भी आप लगा लो, आज का कोई भी लगा लो, जैसे बोल दे 22 जुलाई 2020 लगा लो आप। 22 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था आपको पता है? 2000 क्या, एक शताब्दी लीप वर्ष, 2400 से भाग होता है। 2000 किसे 400 से, 0 से 0 5 पूरा कट होता है। हाँ कट होता है। तो 2000 अगर 400 से भागता तो 2000 क्या एक है, शताब्दी लीप वर्ष। तो शताब्दी लीप वर्ष का क्या था, 0 प्लस में हमें क्या जाना है, जुलाई लग 2020 लग जाना। तो 2019 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। 2000 की नजीक लगा दी, 19 वर्ष और प्लस में 19 वर्ष में कितने लीप वर्ष, 4 लीप वर्ष। कितने, हम 19 को 4 से भाग देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 4 प्लस में। अब जुलाई तक 2019 यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। 2020 की 22 जुलाई तक जाना है। 2022 जनवरी के कितने दिन, 3। फरवरी 2020 है क्या, लीप वर्ष है, क्या है लीप वर्ष। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 22 जुलाई, 22 अब 22 तारीख तक जाना, हमें जुलाई कंप्लीट नहीं करनी है। तो 22 को हम 7 से भाग दें, क्या बचेगा, एक शेषफल। क्या बचेगा, एक शेषफल। ये हमारे आगे टोटल। अब इनको हम काट दो, 19 और 2 21, 7 3 21 होता है। 4 3 7 उसके 2 3 4 और 4 3 7, क्या हो गया 7। बच गया कितना, सिर्फ 3। क्या बच गया 3 का मतलब बुधवार। 3 का मतलब बुधवार। ये हमारे सिर्फ सिंपल से क्वेश्चन जो बिल्कुल ही बिना कोई कोड के, बिना कोई कोड वर्ड के में क्या निकाले जाते हैं। अब आप जैसे कोई भी बोल दो 4 फरवरी 2006, 4 फरवरी 2006 का निकालना। कैसे निकालेंगे, 2005 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2000 का मतलब होता है 0, 5 का मतलब होता है 5 वर्ष प्लस में 1। 5 वर्ष में कितने लीप वर्ष आ गए, प्लस में 1 6। ये जाना है फरवरी तक। जनवरी में कितने होते हैं विषम दिन, 3। फरवरी 4 फरवरी तक जाना है। ये लीप वर्ष है, आप बोलोगे ये लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी हमें पूरी कंप्लीट तो नहीं की, सिर्फ 4 ही दिन। फरवरी का सिर्फ 4 ही दिन गए हैं। कितने गए, 4 दिन। 4 और 3 7, 5 और 1 6। तो 4 फरवरी को कितना था, 6 का मतलब होता है शनिवार। 4 फरवरी को क्या था, शनिवार। यह है बिना कोई कोड वर्ड के क्वेश्चन। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप ज़रूर निकाल पाओगे। हम इसी का अगला क्या चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर किसी का कैलेंडर का ही हम आगे के सवाल हमारी अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए, हम अगला इसके वीडियो ज़रूर बनाएंगे। उसमें कोई भी तारीख दे देगा, कहेंगे इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, अगर इस तारीख को ये दिन था तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा। इस तरह के हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।